हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसमें आपने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यूज को थोड़ा सा रीड कर लिया था। एक्चुअल में प्रिंसिपल वैल्यूज को लेकर कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि सर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इनमें इस तरह से वैल्यूज क्यों ले रहे हैं। तो मैं इसका आंसर पहले ही दे चुका हूं कि ये वैल्यूज फिक्स्ड वैल्यूज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होता या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हमने पॉजिटिव लिया, सेकंड में सारे नेगेटिव नहीं लिए। तो वो जो वैल्यूज हैं, मतलब जिनको यहां पर हमने कंसीडर कर लिया और जिनको नहीं किया, जैसे यहां कुछ भी नहीं किया हुआ, तो वो जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो सारी जनरल वैल्यूज में काउंट होती हैं। याद रखना अच्छे से कि फिक्स्ड वैल्यूज जो हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज का मतलब है फिक्स्ड वैल्यूज और वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे एक बार रिवाइज करवा दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव की बात करें तो टू क्वाड्रेंट यूज होते हैं, एक सेकंड एक फोर्थ। फोर्थ वाले में साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनके नेगेटिव एंगल यूज होंगे और इसके लिए माइनस अल्फा यूज करना है। ठीक है, कुछ बच्चों का अगर ये डाउट है, वो डाउट मैं बार बार वही कह रहा हूं। कौन सा डाउट? पहले डाउट सुनो कि सर यहां 0 है, यहां 90 है, यहां 270 है, यहां 180, यहां 270 और यहां 360। तो इस वाले क्वाड्रेंट में 360 माइनस अल्फा भी होता है, 720 माइनस अल्फा भी होता है। तो वो सारे जो आंसर्स हैं वो जनरल वैल्यूज में काउंट होते हैं, वो प्रिंसिपल वैल्यू में काउंट ही नहीं होते। तो आपको इतना नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, मतलब हम इन्हीं को ही प्रिंसिपल वैल्यूज में काउंट करेंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 3 कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, और इनका आंसर पाई माइनस अल्फा। अब यहां पर मैं आज जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो है ग्राफ का टॉपिक। मतलब हम इन 6 वैल्यूज के, मतलब साइन इनवर्स से लेके कोसेक इनवर्स तक सबके ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ बेसिक सी नॉलेज है जो यहीं से उठा रहे हैं हम, ध्यान से सुनो। अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं, ये आप लास्ट वीडियो में भी सीख चुके हो, दोबारा सुनो। साइन इनवर्स का पॉजिटिव आंसर 0 से 90 तक होता है और नेगेटिव आंसर -90 से 0। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन इनवर्स का ओवरऑल आंसर क्या आएगा, मैंने उसके आगे कुछ लिखा नहीं है, वैसे नॉर्मली x भी लिख सकते हैं, y भी, जो आपके प्रेजेंट होगा वहां। इसका आंसर कहां से कहां प्रेजेंट होगा, तो पॉजिटिव तो 0 से 90 होगा और नेगेटिव -90 से 0। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो -90 टू 0 और 0 टू 90, मतलब -92 + 90। ये बात क्लियर हो गई। बिग ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों कंसीडर होंगे, क्योंकि -90 भी प्रेजेंट होगा, 90 भी प्रेजेंट होगा। अब जैसा साइन इनवर्स है वैसा ही टेन इनवर्स होगा और वैसा ही कोसेक इनवर्स x होगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि टेन इनवर्स भी नेगेटिव सेम है, पॉजिटिव सेम है, कोसेक इनवर्स भी सेम है, इसीलिए 3 आंसर सेम होंगे। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, आपको अभी नहीं पता लगेगी। जब तक आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर लोगे तब तक वो मिस्टेक्स ढूंढ ही नहीं पाओगे आप लोग। तो हम उस मिस्टेक को अभी डिस्कस ही नहीं करते। एक बार ऐसे याद रख लो कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के आंसर -92 + 90 होते हैं। अब इसके जस्ट बाद बाकी जो 3 वैल्यूज है, मान लो कॉस इनवर्स की बात करते हैं। कॉस इनवर्स का अगर पॉजिटिव आंसर होता तो 0 टू 90 होता और नेगेटिव होगा तो 90 टू 180, यहां 180 लिखना था। हाँ, अब चेक करो, 0 टू 90 और 90 टू 180, इसका मतलब टोटल आंसर हो गया किसका? कॉस इनवर्स का 0 से लेकर 180 तक। 0 भी काउंट होगा, 0 से 90 भी होंगे क्योंकि पॉजिटिव आंसर है, और 90 से 180 भी होंगे क्योंकि उसके नेगेटिव आंसर है। सेम इसी तरह से कॉट इनवर्स का भी सेम आंसर और सेक इनवर्स का भी सेम आंसर। लेकिन इसमें भी मिस्टेक्स हैं, अभी मैंने उसको अभी डिस्कस नहीं किया, ग्राफ के बाद बताऊंगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में जब ग्राफ आएगा तो उसमें लिखा नहीं होगा, क्या नहीं मेंशन होगा कि वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए ड्रॉ करना है। वो अंडरस्टूड है, आपके माइंड में होना चाहिए। क्या? इन 3 वैल्यूज़ का जब भी ग्राफ बनेगा वो इनके बिटवीन बनेगा, और कॉस इनवर्स का जब भी ग्राफ बनेगा वो, या इसका कॉट इनवर्स का भी, सेक इनवर्स का भी, वो हमेशा 0 टू 180 के बिटवीन ही बनेगा। तो मैं ग्राफ आपको एक बार ट्राई करवा देता हूं। पहले मैं साइन इनवर्स से स्टार्ट कर देता हूं ताकि समझ आना शुरू हो जाए। इसको हटा रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट इज
ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ, मतलब आईटीएफ का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और कुछ भी मेंशन नहीं है। ये तो आंसर मैंने स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैंने पहले से ही टेबल वगैरह ड्रॉ करके रख ली, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होगा। तो सबसे पहला काम तो आपके माइंड में वो होना चाहिए जो अभी 1 मिनट पहले हमने किया, मतलब हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो थी -90 टू +90। याद आ गया अभी अभी जो मैंने इरेज कर दी, -90 टू +90। तो हमारा जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो भी उसी के बिटवीन होगा। मतलब देखो स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले जो आपका फंक्शन है आप उसको लेट कर लो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब यहां से साइन इनवर्स को इधर ले आओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन y। क्लियर है? था अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि हमें इसकी रेंज का ध्यान रखना है। बेटा पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको ध्यान में क्या रखना है कि -90 टू +90 ही यूज करना है, उसके बाहर नहीं जाना। तो उसके अंदर की वैल्यूज कवर करनी है। देखो कैसे, मैं लीस्ट वैल्यू लिख रहा हूं -90 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू +90। एक बार आपको समझाने के लिए मैं 0 से जैसे स्टार्ट करता हूं, तो 0 के बाद यहां पर मान लो हमने 30 लिया, 45 भी लिया, 60 भी लिया और 90 भी लिया। इधर -30, -45, -60 एंड -90। ऐसा हम कर सकते हैं कि कुछ वैल्यूज बीच में से रिमूव कर दें, लेकिन ये ध्यान रखना 90 का मल्टीपल और 0 ये कभी आपने रिमूव नहीं करने, इनको लेना जरूरी है। ठीक है, बीच में अब देखो सुनो, जैसे मैंने कहा 90 का मल्टीपल लेना है और 0 लेना है, तो ये भी ध्यान रखना इनके बिटवीन कम से कम 1 पॉइंट भी शो करना जरूरी है। ज़्यादा करो तो अच्छी बात है, जैसे 0 लिया था 90 लिया, तो इनके बिटवीन मिनिमम 1 पॉइंट लेना जरूरी है। जब आप इनके ग्राफ सीख जाओगे ना तो इनके माइंड में ही ग्राफ बैठ जाएंगे और उसके बाद ईजी लगने लग जाएगा। उससे पहले मेरी एक मिस्टेक ढूंढो आप लोग, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। सोचो आराम से, 2 सेकेंड्स हैं आपके पास। यस 2 सेकेंड खत्म हो गए हैं। आपकी गलती ये है, आपकी नहीं मेरी गलती, कि यहाँ साइन y है। ये वो मिस्टेक है जो मैंने बोर्ड कॉपीज चेक करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स की देखी हुई है। हालांकि ग्राफ का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में थोड़ा कम आया हुआ है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है। यहाँ पर x है, यहाँ साइन के आगे y है, तो ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये आपको यहाँ पुट नहीं करनी, आपको कहाँ पुट करनी है, y में। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर आपने टेबल ड्रॉ कर दी तो इरेज मत करो, आप यहाँ y लिख दो, यहाँ x लिख दो, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखूंगा, जैसे -90, -60, -45, -30, 0, 30, 45, 60 एंड 90। पाई की फॉर्म में लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। अब 0 पुट करेंगे, साइन 0 का आंसर 0। 30 पुट करेंगे, साइन 30 का आंसर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2। ये तो पता ही आप लोगों को, ये 1। और नेगेटिव के लिए, क्योंकि साइन में माइनस का एंगल जब होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो यही आंसर सेम है, बस माइनस हो रहे हैं, -√3/2 एंड -1। अब आप ये सोचो, ये चलो ऐसा करते हैं, एक एक करके ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर रखे हैं, स्केल अभी नहीं लिया। हमें x का हाईएस्ट आंसर 1 चाहिए और लोएस्ट आंसर -1। तो x एक्सिस पर अगर मैंने इधर लिखा 1 2 3, इधर लिखा -1 2 3, तो आप सोचो 1 से बड़ी वैल्यूज तो है ही नहीं, तो ग्राफ इतने में ही खत्म हो जाएगा और इस साइड इतने में, मतलब इतने में ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 से आगे जाना ही नहीं है। तो थोड़ा सा जब ग्राफ पे जितना बड़ा होगा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। कैसे, हम यहाँ 1 लेने की बजाय हाफ ले लेते हैं और यहाँ 1, इधर -½ -1। बेटा वो गलत नहीं है, अगर आपने 1 ले लिया 2 ले लिया आंसर सही आ जाएगा, लेकिन जब पता है कि उतना ग्राफ खाली पड़ा रहेगा, यूज ही नहीं हो रहा, तो आप एक्सटेंड कर दो इसको। इसी तरह इधर भी, इधर हमें 90 चाहिए और -90 चाहिए, तो हम इधर गैप या तो अगर 10-10 का लेते हो तो आपके पास, मैंने तो जानबूझ के छोटा सा बनाया है, आपके पास ग्राफ पेज काफ़ी बड़ा होगा तो आप 90 तक लेके जा सकते हो। मैं 30-30 का गैप ले रहा हूँ, 30, 60, 90। इधर -30, -60, -90।
ठीक है, अब चेक करो 0 पर 0 ये रहा, मैं राउंड लगा रहा हूं 0,0, यहां साथ में लिख देंगे। जैसे ये पॉइंट कितना है 0,0। अगला पॉइंट हाफ पर 30, हाफ ये रहा 30 ये रहा, इन दोनों के बिल्कुल सामने यहां पर ये पॉइंट कितना है हाफ, 30 के ऊपर डिग्री का सिंबल लगा दिया। दिख रहा है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, हाफ, 30 डिग्री। इसके बाद देखो 1/√2 है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट निकलेगी। आप चाहो तो इसको छोड़ दो, बनाओ ही मत। ऐसा नहीं है कि यहां लिख दिया और वहां ड्रॉ नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे, कुछ नहीं होता। फिर भी चलो एक बार थोड़ा सा सोच के देखते हैं। आपको ये पता है √2 की वैल्यू 1.4 के अप्रॉक्सीमेट होती है। अगर आप यहां पर 1 के अपॉन में 1.4 लोगे तो 0.0, 10/14 सॉल्व करोगे तो 5/7, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 0.7 आ जाएगा। सही है, अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। तो 0.7 जो आया, अब 0.7 ढूंढे कैसे? हाफ यहां है, हाफ और 1 के बीच में कहीं होगा। अब कहीं का मतलब क्या है वो भी आपने मैथमेटिक्स ले रखी है, इतनी सी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। तो मैं आपको बता रहा हूं 0.7 कहां होगा, यहां 0.5 है, 0.5 के आगे 2 बॉक्सेस आगे जाएंगे, छोटे वाले 2 बॉक्सेस ग्राफ के ऊपर, तो 0.6 आएगा। उससे स्मॉल 2 बॉक्स और आगे जाएंगे तो 0.7 आएगा, मतलब इससे 4 बॉक्सेस आगे 0.7 आएगा। और यहां है 45, अब ढूंढो 45 कहां है। 45 30 और 60 के बिल्कुल बिटवीन होगा, तो यहां से 45 और यहां से इसके आगे 4th बॉक्स यानी 0.7, तो यहां कहीं आ जाएगा। हम इसको राउंड नहीं कर रहे, क्यों? एक्चुअल में राउंड करने का मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट है वो, ये अप्रॉक्सीमेट पॉइंट है, क्योंकि 0.7 के आगे समथिंग कोई वैल्यू आएगी वो हमने नहीं लिखी है। तो ऐसे पॉइंट को वैसे अपनी तसल्ली के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि ग्राफ का पता लग सके वो कहां से पास करेगा, लेकिन हम इस पर राउंड नहीं लगा रहे। अब इतना आने के बाद पॉइंट भी नहीं लिख रहे हम लोग इसका। अब इसके बाद √3/2 है, 60 है, √3 की वैल्यू होती है 1.73 के अप्रॉक्सीमेट, और नीचे 2 है, डिवाइड करेंगे तो 0.85 के आसपास आएगा। चेक करो 0.85। अब ये कहां होगा, यहां से 2 बॉक्सेस आगे 0.6, वहां से 2 बॉक्सेस आगे, पता लग रहा है कौन सा 2 बॉक्स, इनके बिटवीन 10 बॉक्सेस होते हैं। तो 2 बॉक्स आगे 0.6, 2 बॉक्स आगे 0.7, फिर उससे 2 बॉक्स आगे क्या आएगा 0.8, और उससे 1 बॉक्स आगे, मतलब यहां से 7 बॉक्सेस आगे होगा 0.85, और इधर 60 है, तो 60 पर 0.85 अप्रॉक्सीमेट मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। और 90 पर 1 है, 90 ये रहा और 1 ये रहा, तो यहां कहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा वो आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे ना साफ बनेगा। मेरा तो मेजरमेंट सही नहीं है, लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी है, देखो। अब अगला देखो, -30 पर -1/2 ये रहा, -45 पर -1/√2 मतलब 0.7 है, तो वो वही यहां से 4 बॉक्सेस आगे होगा, और 45 यहां बिल्कुल बीच में होगा, तो इसका मतलब वो लगभग, अच्छा एक तो इस पे है ना, इस पे हमने राउंड लगा दिया, और 45 और 0.7 लगभग यहां आने वाला है। हम इस पे राउंड नहीं लगा रहे क्योंकि अप्रोक्सीमेट है, ये कंप्लीट वैल्यू थी। इसके बाद -45 पे सॉरी -60 पे 0.85, -60 ये रहा, और माइनस का 0.85 अप्रोक्सीमेट यहां कहीं आएगा, और -90 पे -1। अगर मेरा पॉइंट कोई टेढ़ा सा दिख रहा है वो इसकी वजह है कि मैंने मेजरमेंट सही नहीं लिया हुआ। आप तो ग्राफ कॉपी पे करना, साफ बनेगा बिल्कुल। अब इतना आने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एग्जैक्ट वैल्यूज है ना उनके ऊपर आपने राउंड लगाकर पॉइंट भी लिखना है। 90,1 अगर लिख दिया ये पॉइंट तो 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है, तो ये गलत है। 1,90 और इधर क्या आएगा -1,-90, और इधर थोड़ी जगह कम है, लिख लेना -1/2, -30, ठीक है। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते वक्त दिमाग में रखना है, अगर आपने पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ बनाए थे, ये तो इन्वर्स है, तो आपको उसी टाइम आपके टीचर ने बताया होगा कि ये जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ हैं ये फ्री हैंड से बनते हैं। फ्री हैंड क्या होता है? फ्री हैंड का मतलब ये नहीं कि हैंड को कट करके कहीं फ्री कर दो। फ्री हैंड का मतलब होता है विदाउट स्केल कर्व शेप बनाना। मतलब
हम यहां से इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं और कर्व शेप में बनाएंगे इसको। मतलब ऐसा कोई ना करे जैसे ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये, तो कहीं ऐसे इसको स्केल से ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ। स्केल से ना भी बनाओ, सीधा हैंड से आपने ऐसे ऐसे बनाया, कर्व शेप नहीं दी, मतलब लाइंस बना दी, तो वो गलत है। आपको कर्व शेप दिखानी है। अब देखो मैं कर्व शेप में कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, सारे पॉइंट्स इसके ऊपर आएंगे। मेरा ये वाला पॉइंट नहीं है, एक्चुअली में मैंने सही नहीं बना रखा, वो 45 लगभग यहां आएगा, वो आप चेक कर लेना। अब ये जब सारे ज्वाइन करेंगे, इसमें भी ध्यान रखना है कि ये वाली जो लाइन है, मतलब कर्व है, ये यहां से स्टार्ट किया है, इसको गलती से ऐसे मत कर देना या इसको आगे मत लेके जाना। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स -92 टू +90 के बिटवीन ही लाई करेगा। प्रिंसिपल वैल्यूज का ही ग्राफ बनता है, ध्यान रखना अच्छे से। तो यहां पर गलती से भी आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ग्राफ बनने के बाद अब हम लिखेंगे यहां पर स्केल। स्केल सिर्फ मैं एक बार बता देता हूं, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, फिर लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू। बताओ इस पे 1 सेंटीमीटर कितना है? देखो हाफ हाफ का डिफरेंस है, तो हाफ यूनिट्स, और वाई एक्सिस पर 30 डिग्री का गैप है, तो 30 डिग्री। ये इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। लेकिन एक बात और याद दिला देता हूं आपको। अच्छा, एक तो जो पॉइंट आपने बीच में बनाए थे ना, इनका वैसे मेन यूज कोई नहीं हुआ। आप चाहो तो इनको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा था 90 लेना जरूरी है, उसके टेबल वाले जरूरी हैं और 0 जरूरी है, और उसके अलावा उनके बिटवीन 1 पॉइंट जरूरी होता है। तो जब आपने 0 बना दिया और 90 बना दिया और उधर -90, तो इनके बिटवीन अगर आप 1 पॉइंट भी शो कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा, मार्क्स नहीं कट होंगे। लेकिन इसको मैं एक बार रिलेटेड कर रहा हूं पिछले साल वाले ट्रिग्नोमेट्री से। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपको क्वेश्चन आपका होता y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसे बनता था। मैंने छोटा सा बनाया, थोड़ी जगह कम है, याद आ गया। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, वेव्स बनती हैं इससे। और अगर यहां पर x और y रिप्लेस हो जाए, मतलब x इक्वल्स टू साइन वाई आ जाए, तो ये ग्राफ इस तरह बनना चाहिए था। देखो कैसे, ये ग्राफ यूं बन जाएगा, वेव्स बनेंगे ऐसे। मेरी बात समझ आ गई? मतलब y इक्वल टू साइन एक्स है तो यूं x एक्सिस पे, और x इक्वल टू साइन वाई है तो y एक्सिस पे बनना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिर ये बनना चाहिए तो इसका ग्राफ तो सेम है ही नहीं। बट अब आराम से देखोगे ना, आपको सेम ही दिखेगा। एक्चुअल में ध्यान से सुनना, ये वैल्यू होती है 0, इधर होता है 180, इधर होता है -180, बिल्कुल बीच में होता है 90, इधर बिल्कुल बीच में होता है -90। तो एक्चुअल में अगर मैं 90 से ऊपर वाला ग्राफ हटा दूं, ठीक है, और इधर -90 से नीचे वाला ग्राफ हटा दूं, है तो छोटा सा दिख रहा है क्या आपको? ये ग्राफ और ये ग्राफ बिल्कुल सेम है, चेक कर लो। इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हैं, अगर आपको वो आते हैं, आप उनको पहले वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर दो, फिर उतना ही रखो जितनी उसकी रेंज है, अपने आप उसका ग्राफ सही बन जाएगा। ये तो चेक करने का पैटर्न हुआ, लेकिन जिसको टेबल आती है उसके लिए वैसे भी मुश्किल नहीं है। तो ये रफ वर्क मैं यहां से हटा रहा हूं। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है कॉस इनवर्स एक्स का। आपने इसको अच्छे से देख लिया एक बार। अब मैं कॉस इनवर्स स्टार्ट कर रहा हूं। देखो कॉस इनवर्स में सबसे पहले लेट क्या करेंगे, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अब इसको शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू कॉस y। अब सबसे पहले यहां पर -90 से लेकर +90 और बीच में क्या आएगा, 0। अब कुछ बच्चों को पता लग गया कि सर आप एक मिस्टेक कर रहे हो, और कुछ बच्चों को पता लग गया सर आप एक नहीं दो मिस्टेक कर रहे हो। आप आराम से सोचो, सोचने का टाइम है आपके पास। यस, वेरी गुड। जिन बच्चों को ये पता लग गया कि सर एक तो यहां पर आपने जब लिखा डिग्रीज के फॉर्म में तो वो x नहीं होगा, वो y होगा, तो आप इसमें मत लिखो, आप लिखो यहां पर। अच्छा, दूसरे कुछ बच्चों को ये पता लग गया कि सर ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां cos इनवर्स x है, और आपको अगर याद है
अभी 5-7 दिन पहले ही किया था, लास्ट वीडियो में भी किया था। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो -90 टू +90 नहीं होती, फिर क्या होती है 0 to 180। याद आ गया? देखो वापस याद दिला रहा हूं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, ये तो है -90 टू +90, और बाकी जो बच गए 3 कौन से, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, ये हैं 0 to 180। तो इसका मतलब देखो मैंने कहा था क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके माइंड में ही ऑटोमेटिक फीड होना चाहिए ये। तो यहां पर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होगा, आपको ध्यान रखना है इसका ग्राफ 0 डिग्री टू 180 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो ये 2 मिस्टेक याद रखना जो हो सकती थी लेकिन अब आपसे नहीं होंगी। अब 0 बनाने के बाद देखो मैंने कहा था कि 90 का टेबल तो छोड़ना ही नहीं है, तो हम यहां पर एक 90 भी ले लेते हैं। 270 ले नहीं सकते क्योंकि 180 से ज़्यादा लेना नहीं है। अब देखो अगर आपने इतना ड्रॉ कर लिया, मैंने कहा इनके बिटवीन मिनिमम 1 पॉइंट शो करना जरूरी है, इनके बिटवीन भी मिनिमम 1 पॉइंट शो करना जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी है करो ना करो। तो जैसे मान लो इसके बिटवीन मान लो मैंने ले लिया 30 डिग्री और एक 60 और ले लेते हैं, चलो यहां पर हम 120 और 150, चाहो तो एक ले सकते थे, मैंने 2 शो कर दिए। 0 डिग्री पर cos 0 का आंसर होता है यस, वेरी गुड 1। 90 पुट करेंगे तो cos 90 का आंसर 0, और 180 पुट करेंगे तो उसका आंसर -1। अगर आपको वैल्यूज आती है तो बीच में भी आपने फटाफट रख लिया होगा। जैसे 30 पुट करेंगे तो 1/2 नहीं होता, √3/2 होता है। 60 पुट करेंगे तो 1/2, 120 पर -1/2, 150 पर -√3/2। कुछ बच्चों का ये मन कर रहा है सर ये वैल्यूज़ भूल गए कैसे निकालते थे, तो मैं आपको एक बार याद नहीं दिला रहा हूँ, आप सिर्फ इतना ही काम करना है एक बार 11th क्लास की बुक में, क्योंकि बड़े आराम से समझाया हुआ वो टॉपिक, मैंने नहीं तो किसी और टीचर ने बताया होगा। सिर्फ 5 मिनट रिवाइज कर लेना, आपको याद आ जाएगा ये वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, बड़ी सिंपल सी थी ये। अब जब अगर ये वैल्यूज़ पता ही है ना तो पेपर में ज़्यादा नहीं यूज़ होंगी, इतना ही यूज़ होगा, इससे आगे तो है ही नहीं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट माइंड में ही रख लो। अब इतना देखो सुनो कैसे करेंगे, क्योंकि y 0 to 180 है ना, तो y एक्सिस का ग्राफ 0 to 180 तक जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा ही नहीं, तो मैंने नीचे बनाया नहीं। अब इधर क्या आएगा 30 डिग्री 60, गैप आपकी मर्जी है जितना मर्जी लेना, मैंने 30 का लिया, 90 120 150 180। इस साइड अगर मैं 1 2 3 लेता हूं तो हाईएस्ट आंसर 1 है, तो जब 1 से बड़ा होगा ही नहीं तो हम इसको हाफ कर देते हैं और इसको 1, इधर -½ -1, ठीक है। चलो अब बताओ 0 ये रहा, y का आंसर 0 है और x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू 0 इसी के ऊपर होती है, ये तो पता है ना x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0। 0 पर डिग्री चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। अब ये वाला पॉइंट मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, इसको रहने देते हैं, इसको हाफ और 60 ये रहा, हाफ ये रहा, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं आएगा। देखो ये पॉइंट कितना है 1/2, 60 ऊपर डिग्री लगा दिया, फिर 90 पे 0 है, 90 डिग्री ये रहा, और x की वैल्यू 0 इसी पर होती है y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा 90,0 मत लिख देना, 0,90 डिग्री, पहले x आता है। फिर 120 पे -½ ये रहा, 120 ये रहा, तो इधर इसके सामने यहाँ आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, कितना पॉइंट है ये, थोड़ा ज़्यादा बना दिया, इधर आएगा, ये आएगा -½ 120। अगला पॉइंट ये रहने देते हैं, इसको 180 पे ये रहा 180 और ये रहा -1, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं आएगा। ये पॉइंट कितना है 180 पर -1 पर 180। अब इन सबको कर्व शेप में ड्रॉ करेंगे, मतलब फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। तो इनको जब ज्वाइन करेंगे तो यहां से स्टार्ट किया मैंने, ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। फिर वही बात, इसको आगे मत लेके जाना, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया कॉस इनवर्स x का, और इसका स्केल बिल्कुल सेम टू सेम ही आएगा, आप चेक कर लो। इन 2 ग्राफ के बाद नेक्स्ट 2 ग्राफ अभी देखते हैं, 2 नहीं वैसे 4 रह गए, तो पेयर वाइज समझाने वाला हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, यस अब खुद बताओ। यस वेरी गुड, -90 to +90।
तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले y लेट कर लेंगे और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10y। अब आप ये बताओ इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे, देखो y की वैल्यूज पुट करनी है, वो भी -90 टू +90। तो मैं इस बार थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, -90 टू +90 और बीच में 0। इनको तो कंपल्शन है, लेना ही लेना है। इनके अलावा इनके बिटवीन 1 वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर दोगे तो काम चल जाएगा। फिर भी चलो हम थोड़ा सा ग्राफ और ज़्यादा पता लग जाए कि कैसे बनता है। हम 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी 2 वैल्यूज़ लो। मुझे थोड़ा जो इजी लग रहा है मैं वो ले रहा हूँ। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 45 का आंसर 1, 60 का √3, 90 का इनफाइनाइट। कुछ बच्चों को लगता है सर इनफाइनाइट है तो फिर ग्राफ पे ड्रॉ, ग्राफ में बाद में देखेंगे, टेबल में तो एक बार ड्रॉ करना है। आप इसकी जगह अनडिफाइंड या इनफाइनाइट वर्ड भी लिख सकते हो। यहां पर -1, -√3, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि नेगेटिव आएगा वो। अब इतना आने के बाद 0 पर 0 बनाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आपने पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्राफ ड्रॉ किए थे तो एक बात उस टाइम भी बताई गई थी, वो वही बात मैं फिर से बता रहा हूं। क्या कि कभी भी इनफाइनाइट आ जाए तो जहां इनफाइनाइट होगा वहां सबसे पहले एक डॉटेड लाइन बनाना, और वो भी पैरेलल होनी चाहिए। किसके पैरेलल? इस कंडीशन में एक्स एक्सिस के पैरेलल। समझो ध्यान से कैसे। y की वैल्यू कितनी है? 90। x कितना है? इनफाइनाइट। y की वैल्यू 90 है, देखो ये रही, मैंने स्केल पहले ही ले रखा है। इस पर हमने इनफाइनाइट बनाना है तो वो बाद में बनाएंगे, पहले हम इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्चुअल में ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये ग्राफ की लिमिट हो गई कि ग्राफ इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इनफाइनाइट जो है वो कभी प्रेजेंट ही नहीं होता। और माइनस इनफाइनाइट -90 पर है, इसका मतलब यहां पर भी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन बनेगी। ठीक है, अब बाकी पॉइंट्स देखो। 0 पर 0 यहां पर ड्रॉ करेंगे, यहां लिख देंगे 0,0। 45 पे 1, 45 होगा 30 और 60 के बिटवीन, इस पे 1 मतलब यहां कहीं आएगा। पॉइंट अपने आप लिख लेना। और √3 60 पर √3 का मतलब होता है 1.7 के अप्रोक्सीमेट। 1 से 7 बॉक्सेस आगे 1.7 होगा और वो 60 के बिल्कुल ऑपोजिट, यानी यहां कहीं आएगा। सही है, इस पे मैं राउंड नहीं लगा रहा, इस पे लगा रखा है। क्यों? यस, वेरी गुड, क्योंकि ये √3 का मतलब 1.732, ये डॉट डॉट चलता ही रहता है, इरेशनल नंबर है, मतलब वो कंप्लीट नहीं होगा, तो इसीलिए इसके ऊपर राउंड नहीं लगाया, इस पे लगा दिया क्योंकि ये पूरा पूरा था। अब ये पॉइंट तो लिख लेना आप लोग, कितना? 1,45 डिग्री। इसको मत लिखना। अब इसको ज्वाइन करने से पहले बैक साइड आते हैं। -1 पर -45 यानी कि यहां होगा, और -√3 मतलब -1.7 -60 पर है, -60 पर -1.7 अप्रॉक्सीमेट यहां होगा कहीं, इस पे राउंड नहीं किया हमने। और -90 पे माइनस इनफाइनाइट। अब देखो ज्वाइन कैसे करना है। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो हमें एक चीज पता है, 90 पर इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये ग्राफ देखो यहां से यूं जा रहा है, यहां से जब यूं जाएगा तो ये इसको टच नहीं करेगा। क्यों? टच करने का मतलब हो गया कि वो तो वैल्यू प्रेजेंट हो गई, लेकिन 90 पे कितना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहां होगा? देखो यहां 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते इनफाइनाइट कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा। तो वहां पर जाकर टच करेगा ग्राफ उसको, यानी वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो उसको शो करने का मेथड क्या होता है? हम यहां से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, लाइन ही सॉरी कर्व, और ये इसके पास में लाके छोड़ देंगे। अब है ना, यहां भी पास में लाके छोड़ने का मतलब अभी बताता हूं, उससे पहले बैक साइड भी सेम ऐसे ही चलेगा। अब इसमें जो गलतियां होती हैं वो सुनो। एक तो ग्राफ हमेशा सिमेट्रिक बनता है, वो तो मेरा थोड़ा मेजरमेंट सही नहीं है, आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाना। ये बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिक जाएगा, जितना ऊपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ। दूसरा, कुछ बच्चों को ध्यान से सुनना क्या क्या गलतियां होती हैं। कुछ बच्चे इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल बना देते हैं, जैसे ऐसे बना देते हैं, ये रॉन्ग है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि यहीं से डिस्टेंस इनकी या क्या हो गई? इक्वल हो गई, मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर सेट हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता।
धीरे धीरे डिस्टेंस कम होती है। जैसे यहां पर ये डिस्टेंस इतनी सारी थी, फिर यहां पर कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम, फिर और कम, तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाती है, वो धीरे धीरे नेग्लिजिबल रह जाएगी, हम दिखा नहीं पाएंगे इतनी सारी। इसलिए एक गलती ये मत करना, पैरेलल मत छोड़ना एक तो, ठीक है, जहां पैरेलल दिखना शुरू हो वहीं खत्म करो। दूसरी गलती, इसको इसके साथ टच नहीं करवाना। जैसे कुछ बच्चों का ग्राफ जल्दबाजी में ऐसे बन जाता है, तो वो इसके साथ टच करते ही 0 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब तो वो प्रेजेंट हो गई वैल्यू, टच नहीं होना चाहिए। तीसरी गलती, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टच नहीं करने के चक्कर में, जैसे उनका ग्राफ यूं जा रहा है, अब उनको पता है कि ग्राफ अगर हम यूं लेके जाएंगे तो आगे इसको काटेगा, वो ग्राफ यहां पर बना के छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि सर ने मना किया हुआ है कि इसको नहीं कट करना चाहिए, तो वो ऐसे ले जाके यहां पर छोड़ देते हैं, भी आगे नहीं लेके जाएंगे हम इसको। लेकिन दिख रहा है कि जानबूझ के आगे नहीं लेके गए, जबकि ये इसको यस कट कर देता। तो आपको शो ही ऐसे नहीं करना, आपका ग्राफ इसी तरह दिखना चाहिए कि वो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होती दिखे। एक गलती और हो जाती है, कुछ बच्चों को लगता है सर ये हमसे ना गलती से टच हो रहा था, तो वो ऐसे टच करते करते दूर ले जाते हैं। उनको लगता है कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि टच कर रहा था तो हम उसको दूर कर दें, 0 नंबर आ जाएंगे। शेप मत बिगाड़ देना उसकी, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक रखते हुए, ना पैरेलल और ना ही इंटरसेक्टिंग, बस उसके पास डिस्टेंस लाके कम कर देना। स्केल अपने आप लिख लेना आप लोग। ये है tan इनवर्स x का ग्राफ, -92 + 90 के बिटवीन, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, देखो cot इनवर्स x के ग्राफ पे, y = cot इनवर्स x, यहां से x आ जाएगा cot y। बस ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन इतना याद दिला दूं, cot का ग्राफ है -92 + 90 नहीं बनेगा, 0 डिग्री टू 180 डिग्री। वैल्यूज अपने आप सोचना कौन कौन सी लेनी है, इतना याद दिला देता हूं, 90 जरूर लेना है और बीच में a के 2 वैल्यूज जो आपका मन करे। हाँ, लेकिन इतना बता दूं कि जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 0 पर आंसर कॉट का इनफाइनाइट होता है और 180 पे भी इनफाइनाइट होता है, तो 180 पे एक तो डॉटेड लाइन बनेगी और एक लाइन 0 पर डॉटेड बननी चाहिए। अब अगर ये पहले से ही आपने एक्स एक्सिस बना रखा है, डॉटेड नहीं है, क्योंकि आपका पेंसिल से बना होगा ग्राफ, तो आप इसको इरेज करके डॉटेड करोगे। आपका ऐसे नहीं होगा जैसे मैं फिंगर से कर रहा हूं, आप तो इरेजर लेके कर लेना, ये डॉटेड बना लेना, ठीक है। अब जब इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह बनेगा। 90 पे इसका आंसर 0 होता है, यहां से पास करते हुए ऐसे जाएगा, बनेगा कुछ वैसा सही, बस शेप उसकी ऐसे आएगी, ठीक है, सिमेट्रिक होगा। आप लोग वैल्यूज जब पुट करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। स्केल आप अपने आप लिख लेना इसका भी। अब इसको अपने आप ड्रॉ कर लेना, मैं अगले 2 ग्राफ और रह गए वो बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और नेक्स्ट है वो कोसेक इनवर्स एक्स है। y = सेक इनवर्स एक्स है, x की वैल्यू सेक y। अब क्योंकि आपको याद है कॉस इनवर्स यस, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये सारे 0 डिग्री टू 180 डिग्री होते हैं, तो इसका मतलब 0 टू 180 के बीच में हमने 90 ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 90 का टेबल तो लेना ही लेना है। अब इन वैल्यूज के अलावा इनके बिटवीन 1 वैल्यू मिनिमम लेनी है। तो सपोज करो जैसे मैंने इधर 60 लिया और इधर मैंने 120 ले लिया। 90 का आंसर, पहले 0 के आंसर की बात करें, सेक y, सेक 0 का आंसर 1 होता है, 90 डिग्री का आंसर इनफाइनाइट और 180 डिग्री का आंसर -1, 60 डिग्री का आंसर 2 और 120 का -2, ठीक है इतना। अब ये वैल्यूज यहां ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इनफाइनाइट आपको कहीं भी दिख जाए आप पहले उस पर डॉटेड लाइन तो बना ही लेना। तो 90 पे इनफाइनाइट है, हमने स्केल पहले ले लिया, देखो 90 पे इनफाइनाइट का मतलब यहां पर एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं ये, ठीक है। इस डॉटेड लाइन पर अब हम 120, चलो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। 0 पर 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब यहीं कहीं होगा, सही है। ये पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट अपने आप लिख लेना 1,0। 60 पर 2, 60 ये रहा, 2 ये रहा, तो अप्रॉक्सीमेट यहां कहीं आएगा, पॉइंट अपने आप लिख लोगे। थर्ड वाला इनफाइनाइट है तो उसको तो वैसे ही ड्रॉ नहीं करना। 120 पे -2, 120 पर -2 तो यहां कहीं आएगा, और 180 पर -1, 180 ये रहा और -1 ये रहा, इसका मतलब यहां कहीं आएगा।
अब इसको देख के ही समझ नहीं आता कि ज्वाइन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको लगता है सर पहले इसको यूं ज्वाइन करके फिर इधर लेके जाना है, या फिर इधर, कैसे करें। कई तो इसको रेक्टेंगल बना के आ जाते हैं, कई पैरेललोग्राम बना के आ जाते हैं। बट आपको एक बात पता है, जहां इनफाइनाइट है वहां तो वैसे भी वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहां पर जो ग्राफ बनेगा वो उसको ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ध्यान से सुनना अब इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से कर्व शेप बनाते हुए यहां जा रहा है। अब देखो यहां से इसको यूं कर्व शेप में यूं लेके जा रहे हैं। अब इधर जाते वक्त यहां से ग्राफ इसके धीरे धीरे पास में आएगा, लेकिन वही बात है पैरेलल शो मत करना, ठीक है, डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी कम कर देना, बस इतना काफी है। इस पे एरो चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी है। अब इतना आने के बाद यहां अलग से स्टार्ट होगा -80 पे -1 है, यहां से ग्राफ इस तरह चलेगा। वही बात है कि इनफाइनाइट वाली जो लाइन है ना, इसको ना तो ये कट करेगा और ना ही इंटरसेक्ट, मतलब सॉरी इसके वो बनेगा पैरेलल भी मत बनाना और इंटरसेक्टिंग भी मत बनाना, बस इसके पास में लाके छोड़ देना। अब है ना, कुछ बच्चों को एक डाउट होता है सर ये ग्राफ यहां से यहां तक ये बीच में बिल्कुल भी शो नहीं हुआ। आप चेक करो एक बार, -1 से 1 के बीच में ग्राफ है ही नहीं, और एक्चुअल में यही होना चाहिए था, क्योंकि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पिछले साल की बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की, आपको ये पता है सेक का जो आंसर होता है वो -1 से +1 के बिटवीन कभी नहीं होता। आप सोच के देख लो, कोई भी ऐसा एंगल सोच लो जिस पे सेक का आंसर -1 और 1 के बीच में हो, तो ऐसा कोई एंगल आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं होता। कोसेक भी -1 to 1 के बीच में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ स्केल लिखना रह गया है। अब हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स की, जो आप अपने आप करोगे। बस इतना बता देता हूँ, कोसेक का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर -90 to +90 लेंगे और बीच में 0 जरूर लेंगे। 0 पे आंसर जो होता है, जब हम यहाँ लिखेंगे ना y = कोसेक इनवर्स x, तो x = क्या आएगा, कोसेक y। 0 पर आंसर इसका इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ 0 वाली जो लाइन है ये वाली क्या बनेगी, इनफाइनाइट का मतलब ये डॉटेड बननी चाहिए, तो आप इसको डॉटेड बना देना। इतनी बात समझ आ गई। और इस पर अब पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो देखो, पॉइंट वगैरह अपने आप शो कर लेना। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं कि इसका ग्राफ यहां से 90 के ऊपर 1 यहां से स्टार्ट होगा, इस तरह से बनता हुआ यहां जाएगा, और इधर -90 में -1 से स्टार्ट होगा और इस तरह से इधर जाएगा, ठीक है। वो साफ सुथरा बना लेना अपने आप, स्केल भी लिख लेना। बेटा ये सारे जो ग्राफ हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं ग्राफ के ही नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं।